अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एक बीवी अपने शोहर से ज़्यादा मोहब्बत करती है या अपनी औलाद से। मैंने कहीं पर पढ़ा था, अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि एक बीवी अपने शोहर से ज़्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। मतलब अगर मियाँ बीवी हैं तो मियाँ अपनी बीवी से मोहब्बत करेगा और एक बीवी अपनी औलाद से। मैंने एक शख्स की कहानी सुनी थी जिसमें उसने बताया कि मेरे साथ भी एक ऐसा ही मामला पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि उनका 1 बरस का बेटा था। उनकी शादी को 3 बरस गुजर चुके थे। मौसम बहार का मौसम था, सर्दियों की आखिरी रातें चल रही थी। एक रात वो खुद और उसका बेटा बीमार पड़ गए। उनके कमरे में वो खुद, उसकी बीवी और उसका बेटा मौजूद थे। वो और उसका बेटा बीमार पड़ गए। वो शख्स कहता है कि मेरे बेटे से ज़्यादा बुरी हालत मेरी थी। वो क्या देखता है कि मेरी बीवी बीवी होने से ज़्यादा एक माँ का हक अदा कर रही थी। मतलब वो हमारे बेटे का ही ख्याल रख रही थी। उसे बस ये था कि किसी भी तरह हमारा बेटा सुकून की नींद सो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। मैंने जब ये सब मंजर देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि हमारी बीवी मुझे इग्नोर कर रही है, हमारे बेटे में ही लगी हुई है, अपने बेटे का ही ख्याल रख रही है। फिर वो गुस्से में सोचने लगा और इस नतीजे पर पहुंचा। उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ, उसे इस बात की समझ लग गई कि ऐसा ही होता है। जिस तरह मेरा बेटा अपनी माँ के पास सुकून महसूस कर रहा है, वो जिस तरह उसे अपनी आगोश में लेकर बैठी हुई है, उसका ख्याल रख रही है, उसी तरह मेरा बेटा भी अपनी माँ के पास ही सुकून महसूस कर रहा है। वो कहता है, जब मैं ये मंजर देख रहा था तो मैंने सोचा कि जिस तरह हमारा बेटा इस बीमारी की हालत में, इस बेसुकूनी में अपनी माँ के पास ही सुकून महसूस कर रहा है, हो सकता है मुझे भी अपनी माँ की आगोश में ही सुकून मिले। वो शख्स कहता है, मैं अपने कमरे से निकला और अपनी माँ के कमरे में चला। जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो मेरी बूढ़ी माँ लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रही हो या उन्हें पता हो कि मेरी तबीयत नहीं ठीक या मैं बेचैन हूँ। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो उन्होंने मुझे अपने पास लिटाया। उन्होंने मेरा ख्याल किया, मेरे से खाने का पूछा, मेरे लिए चाय रस लेकर आई। मुझे उनके पास इतना सुकून महसूस हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस कुछ घंटों में या चंद घंटों में ठीक हो जाऊँ। फिर उस शख्स ने कहा कि मुझे सारा मामला समझ आ गया कि ये सारा तो थेरेपी का मामला है। जिस तरह हमारा बेटा अपनी माँ की आगोश में सुकून महसूस कर रहा था, उसी तरह जब मैं अपनी माँ के पास आया तो मैं भी वहाँ सुकून महसूस कर रहा था। उसने कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये मेरा एमरजेंसी का रूम है, मेरी माँ की गोद में एमरजेंसी बेड है, और जब मैं अपनी माँ के पास आया तो मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। उस शख्स ने कहा कि इसीलिए फिर उसे इस बात की समझ लग गई कि उसकी बीवी क्यों अपने बेटे के साथ लगी थी और हमारा बेटा भी किस तरह उसकी आगोश में सुकून महसूस कर रहा था। उस शख्स ने कहा कि कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने एमरजेंसी रूम से डिस्चार्ज हो जाऊँगा। उस शख्स ने कहा कि मैंने फिर इस बात को अपना मामूल बना लिया। मैं जब अपनी तबीयत नासाज महसूस करता तो मैं अपनी वालदा के पास चला जाता। उस शख्स ने कहा कि फिर उस शख्स ने कहा कि मैंने इसको अपना मामूल बना लिया। 3-4 माह तक मैं ऐसे ही करता रहा। जब मेरी तबीयत नासाज होती तो मैं अपनी माँ के पास आगोश थेरेपी लेने के लिए चला जाता। उसने कहा कि 3 माह बाद मैं ऑफिस से आ रहा था तो मेरी कुछ तबीयत नासाज थी। मैंने सोचा मैं वापसी में अपनी माँ के पास आगोश थेरेपी लेने चला जाऊँ। वो जब अपनी माँ के पास गया तो उसकी पूरी माँ की तबीयत कुछ ख़राब थी, उसे गुर्दों का मसला था। तो मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने 2 घंटे उसकी देखभाल की, उसको खाना खिलाया। फिर जब वो बेहतर महसूस करने लगी तो मैं घर आ गया। फिर जब मैं घर आया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था अपनी माँ की खिदमत करके। तो शख्स ने कहा कि कुछ देर बाद मेरे फ़ोन की बेल बजी। जब मेरे फ़ोन की बेल बजी तो मुझे कुछ अजीब सा घबराहट सी महसूस होने लगी कि अल्लाह सब खैर करे। उसने जब फ़ोन देखा तो वो उसके छोटे भाई का था। मैंने फ़ोन उठाते ही अपने छोटे भाई से पूछा कि सब खैर है ना? तो छोटे भाई ने कहा, हाँ जी भाई, सब खैर है। बस मैंने आपसे ये पूछना था कि वालदा साहब कह रही हैं कि आपकी तबीयत कैसी है? तो उस शख्स ने कहा कि मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ, मुझे इतना सुकून मिला कि अब मेरी वालदा साहिबा बीमारी की हालत में भी उन्हें मेरा कितना ख्याल है, उन्हें मेरी कितनी परेशान है वो मेरी एक तबीयत को लेकर। फिर मैंने उन्हें कहा कि जी मैं ठीक हूँ। फिर उस शख्स ने कहा कि मुझे उस दिन हकीकतन
یہ معلوم ہو گیا کہ ماں کیا ہوتی ہے، اسے کس طرح اپنی اولاد کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے کہا اسی طرح میری ماں کی بھی اتنی حالت خراب تھی، لیکن پھر بھی انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک یا میں اچھا محسوس نہیں کرا، تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی ماں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کس طرح اپنے آپ مار کر ہمیں پیار کرتی ہے، ہمارا خیال رکھتی ہے، اور ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ہمیں ان کی دعائیں لینی چاہیے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ان کی دی ہوئی دعائیں ہمارے آگے کام آ سکیں۔